दिस इज स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो आज क्लास सेकंड हम लोग करेंगे या फिर कह सकते हैं क्लास 6 NCERT। ठीक है, अध्याय सेकंड और आपका चैप्टर है सरकार क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। एक चीज़ ये समझ में आ रही होगी कि सरकार क्या है, ये अपने आप में एक लाइन में बोलकर ख़त्म किया जा सकता है, एक वर्ड में। लेकिन आप लोग ये अभी तक में ये चीज़ जानते होंगे, जो NCERT है आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से कि जो NCERT होती है, NCERT में क्या क्या चीज़ें फॉलो करती, क्या चीज़ें उसके पैटर्न में आती हैं, क्या चीज़ें हैं उसके जो वोकैब में आती हैं। तो वो कुल मिला के वो सारी चीज़ों को क्या करता है, उसको दे के रखा होता है कि कितनी चीज़ें उसके पैटर्न में आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग सरकार क्या है ये जानेंगे अच्छे से कि सरकार होती क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि प्रत्येक देश में, यानी कि एवरी कंट्री में, सभी देशों में कुछ ना कुछ कानून बनाए जाते हैं। उस कानून को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सरकारों की आवश्यकता होती है। तो ये एक अपने आप में एक छोटी सी लाइन हो सकती है कि प्रत्येक देश में देख सकते हैं, लिखते हैं प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश में कानून होते हैं। है ना? उनको चलाने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। एक बात तो ये हो गई ना, जैसे किसी को धीरे लगता है तो वीडियो बढ़ा के देख सकता है, बढ़ा के मतलब स्पीड बढ़ा के। लिखने में थोड़ा तो समय लग ही जाता है। प्रत्येक देश में आप देख सकते हैं कि कानून होते हैं, उनको चलाने के लिए क्या होते हैं, हमें सरकार की आवश्यकता होती है। और एक नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, सरकार की दिख रहा है ना, सरकार की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, होती है। और जो यानी कि सरकार लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है, प्रत्येक देश में कानून होते हैं, उनको चलाने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। मैं लिख के दिखा रही हूँ, सरकार की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो लोगों के लिए काम करती है। जो सरकारें हैं वो लोगों के लिए, हम सब के लिए क्या करती है, काम करती है। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। अब जानते हैं कि सरकार के अपने आप में जानेंगे, सरकार की आवश्यकता को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, छोटी सी बात थी, लिखना तो उतना ही जरूरी है। सरकार की आवश्यकता, सरकार की आवश्यकता। सरकार की
आवश्यकता है। तो इसको जानेंगे तो सरकार की आवश्यकता तो सबसे पहले आप जान सकते हैं कानून को बनाए रखने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। तो ये बात तो जान सकते हैं सरकार को किसी देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को किसी देश की किसी भी देश की किसी देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है ना। ये बात तो समझ में है। कानून को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, ठीक है। आवश्यकता तो आप देख सकते हैं सरकार को किसी देश का कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देख सकते हैं जो सरकार है आपकी, सरकार सड़क, रेलवे, जलमार्ग, यातायात, है ना। सरकार जो है सड़क, रेलवे, जलमार्ग और यातायात, इन सारी में जो मतलब स्वास्थ्य हो गए, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वच्छता आदि के लिए भी काम करती है, ना। सरकार सड़क, रेलवे और आपका स्वास्थ्य, जलमार्ग, इन सारी चीजों के लिए काम करता है, आदि के लिए, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि आदि जैसी सार्वजनिक कार्य करते हैं। तो आवश्यकता क्यों होती है ये भी आप देख सकते हैं, सड़क, रेलवे, जलमार्ग, यातायात, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि से सार्वजनिक कार्य करते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि उनके लिए एक प्रावधान बनाते हैं, है ना। उनके लिए प्रावधान बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। किसी भी चीज को एक नियम, रूल, रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं करेंगे, वही कानून होता है, ठीक है। उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो वो काम किसको सौंपा जाता है, सरकारें बनाती हैं, ठीक है। सरकार ही रूल रेगुलेशन बनाती है और जो बने हुए कानून है उस पर क्या करना है, उस पर कार्यवाही करके चलना सिखाती है, या फिर हम लोग को बताती है किस तरीके से कार्य करना है, ठीक है ना। ये बात तो समझ में। अब थर्ड इसको इरेज कर देते हैं। जो रोजमार्ग है आपका, उन सारी चीजों पे देख लेते हैं। रोजगार वगैरह हो गया है, उसको देखते हैं ना। और जो सरकार है आपकी, सरकार एक चीज और है, बाहरी आक्रमण से भी हमारी रक्षा करती है, सरकार ही तो करती है ना। सरकार उसके लिए कानून बनाती है। सरकार बाहरी आक्रमण से रक्षा करती है या उसके लिए प्रावधान बनाती है ना, बाहरी आक्रमण से बचने का प्रावधान बनाती है, हाँ, से बचने का प्रावधान बनाती है। और एकता एक चीज और प्रावधान बनाती है ना, प्रावधान बनाती है, ठीक है।
है ना। और देश में एकता और अखंडता के नियम भी बनाती है ना। नियम बनाती है। ये काम सरकार का होता है, ठीक है। सरकार की आवश्यकता इन सारी चीजों के लिए होती है। कह सकते हैं कि आपका जो भी है आप पढ़ सकते हैं, रिपीट नहीं करें क्योंकि समय बहुत कम लेके चल रहे हैं। अब हम लोग सरकार का स्तर जानते हैं, ठीक है। आपका जो एनसीईआरटी में है उतना ही बताया जा रहा है। अब सरकार का स्तर हम लोग जानेंगे कि स्तर क्या है सरकार का। सरकार का स्तर, अब किसी भी देश में सरकार के कई स्तर होते हैं, देख सकते किसी भी देश में ब्लैक हो जाता है बिल्कुल। किसी भी देश में सरकार कई स्तरों में काम करती है ना। जैसे कई स्तरों पर कार्य करती है। जैसे जैसे राजकीय, केंद्रीय, है ना, और स्थानीय आदि, है ना। तो इसमें कई स्तर होते हैं, अपने आप में कह सकते हैं इन सारी चीजों में क्या करती है सरकारें, काम करती है ना। अब देखो और देख सकते हैं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार राज्य एक मिनट, प्रांतों में कौन सी सरकार काम करती है, राज्य सरकार। और आपका और स्थानीय सरकार कहाँ पे गांव तथा कस्बों में, गांव तथा कस्बों में स्थानीय सरकार, है ना। सरकार, इतनी बात तो समझ में आ गई है कि कौन कैसे वर्क करता है, ठीक है। वहां पर वैसी देखभाल की जाती है। हाँ, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कानून और देखभाल। अब कानून और देखभाल को जानते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, इतना अगर आप पढ़ते चलते हैं। कानून और सरकार, जो कानून है सरकार द्वारा कानून और एक मिनट, कानून और सरकार, ये चीज जान लेते हैं अपने आप में क्या है। जो कानून होते हैं वो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। कानून जो है, कानून सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, है ना, बनाए जाते हैं। और देश के नागरिक होने के नाते आपको इसका पालन करना पड़ता है। देश के
नागरिक होने इसका पालन करना पड़ता है ना। करना पड़ता है। एक पॉइंट तो ये हो गया, अपने आप में देख सकते हैं, मैं हट जा रही हूँ। कानून और सरकार द्वारा बनाए गए क्या होते हैं, कानून सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, देश द्वारा न्यायिक रूप में इसको क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, ठीक है। और अपने आप में सेकेंड बोल सकते हैं कि सरकार के पास शक्ति होती है कानून लगाने की या बनाने की या उसका पालन करवाने की, है ना। ये किसके पास शक्ति होती है, सरकार के पास ही ये शक्ति होती है कि क्या करे, वो कानून को लगा सके। और एक चीज और बोल सकते हैं, जो न्यायालय होता है, न्यायालयों में क्या कहते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति होती है उनको न्याय दिलाने की शक्ति भी सरकार के पास होती है। अदरवाइज न्याय नहीं हो पाएगा ना, अन्याय ही होगा। लिख सकते हैं, न्यायालयों में पीड़ितों को न्याय दिलाने की शक्ति, है ना। न्याय दिलाने की शक्ति किसके पास होती है, सरकार के पास होती है। इतनी बात तो समझ आई, न्यायालयों में पीड़ितों को न्याय दिलाने की शक्ति, ये चीज क्लियर होगी। अब सरकार के प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं। सरकार क्या है, सरकार के प्रकार, सरकार के प्रकार। अब सरकार के प्रकार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सरकार देश में जो सरकार जो होता है, एक प्रकार से देखते हैं, सरकार देश के द्वारा देश में कानून बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। ऐसे कर सकते हैं कि जो सरकार में है, देश के आधार पर या उसके प्रकार पर क्या बोलते कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। सरकारें जैसे दो प्रकार की होती है, इसको हम लोग देख सकते हैं, एक लोकतांत्रिक होती है, एक सत्तावादी होती है। इसको देख लो पहले, सरकार दो प्रकार की होती है, एक लोकतांत्रिक होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, लोकतांत्रिक और सत्तावादी। लोक और सत्तावादी, ये दो चीजें याद रखो, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है ना। सरकार दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, लोकतांत्रिक और सत्तावादी। अच्छा, लोकतांत्रिक क्या होता है इसको देख लेते हैं। दिख रहा है ना वीडियो में, बाहर जा रही हूँ ताकि आपको दिख सके, ठीक है। एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, लिख लो, दिख रहा होगा ना, लोकतांत्रिक सरकार लोगों द्वारा बनाए गए प्रतिनिधित्व, लोगों द्वारा बनाए गए प्रतिनिधित्व, लोगों द्वारा बनाए गए प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार रखती है ना, को चुनने का अधिकार रखती है।
अच्छा, इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका भारत हो गया, यूरोप हो गया है, जैसे भारत, यूरोप, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। है ना। यूएसए वगैरह जैसे आता है ना। ठीक है। यूएई, लगा, हाँ। तो लोकतांत्रिक सरकार लोगों द्वारा बनाए गए प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार रखती हैं, जो आपका यूएई हो गया, यूएसए हो गया। और सत्तावादी सरकारें वही होती हैं, इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, सत्तावादी सरकार। सत्तावादी सरकार के बारे में जानते हैं। सत्तावादी सरकार सरकारें वह होती हैं जहाँ प्रतिनिधित्व को, प्राधिकरण को, वह होती, लिखने में कई चीजें माइंड से निकल जाती हैं। सरकारें वो होती हैं जहाँ प्रतिनिधित्व के प्राधिकरण को, पूर्ण आधारिता होती है ना। प्राधिकरण को क्या होती है? पूर्ण आधिकारिकता, पूर्ण आधार होती है। वर्तमान में पता है ये दो उदाहरण कहाँ के हैं? वर्तमान में ये उदाहरण आप देख सकते हैं म्यांमार और सऊदी अरब का, और सऊदी का। इतनी चीजें हम लोग इसमें जानते हैं। तो सत्तावादी सरकार ये थी। सरकार वाला चैप्टर आप इतना पढ़ लेते हैं ना तो आपके लिए इनफ है। जो एनसीईआरटी जितनी चीजें बताती है, ठीक है। हमको बहुत चीजें नहीं जानी, हम करंट अफेयर में कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से चीजें आ रही, सरकार में हमने कुछ उछा ली, हमको सिर्फ एनसीईआरटी से मतलब, और क्लास 6 की एनसीईआरटी से मतलब है, ठीक है। इतनी चीज, इसीलिए हम बहुत चीजें अभी सरकार के बारे में बहुत चीजें बोलती चली जाऊँ, बताती चली जाऊँ, इसलिए मैं क्लास 6 की जो एनसीईआरटी मैं उसको माइंड में सेट करके आती हूँ लिखने के लिए, बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। इसलिए मैं प्रॉपर लिखते चली जाती हूँ। अगर बताने को सरकार के बारे में, हम क्लास 6 की एनसीईआरटी के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं तो उससे हमारा क्या ही लेना देना। इसीलिए हमको राइट वे में पढ़ना होता है ना। क्योंकि जो हम एग्जाम देने जाते हैं ना तो हमको वो चीज़ें मिलती हैं, हम पढ़ते बहुत, जैसे आप हमने कॉम्प्रिहेंशन या फिर ऐसे भी देख सकते हैं आप, क्वेश्चन उठा कर देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, इंग्लिश का ले लेते हैं, हिंदी का ले लेते हैं, व्याकरण में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मजबूत करके रखते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कभी मिलती ही नहीं है। पैसेज में कभी एक दो चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, उस प्रकार की। तो आपको सेकंड पेपर में जो यूपी के एग्ज़ाम है, अदर में भी जो आपका बड़े लेवल का एग्जाम होता है जिसमें पॉलिटी वगैरह आती है, उसमें ही चीज़ों की लेवल पूछी जाती है। अब हिंदी इंग्लिश में हम लोग ग्रामर बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं पर उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए, इसीलिए मैं आती हूँ, मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देती हूँ और लिखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे उतनी ही चीज़ें मैं माइंड में लेके आई हूँ जितना क्लास 6 की एनसीईआरटी के इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। इसीलिए इतना छोटा सा लेके आई हूँ। अदरवाइज सरकार क्या है इसके बारे में बहुत अच्छे से आप बहुत कुछ मतलब सरकार के बारे में जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा।